अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देखो वीएन बोर्ड और वीएन बोर्ड तो क्यों ना हम भी बनाएं, लेकिन प्रिंटर के बगैर कैसे बनाएंगे। तो चलो आओ बताती हूँ कि प्रिंटर के बगैर हम लोग कैसे वीएन बोर्ड बना सकते हैं, वो भी फुल ब्यूटीफुल और सिंपल। तो पहले आपने एक पेपर या डायरी ले लेनी है, उस पर लिखना शुरू कर देना है कि आपका क्या क्या वीएन है। तो हम यहाँ दो का इकट्ठे कर बना रहे हैं, यानी मैं और मेरी छोटी बहन इकट्ठे ही बना रहे हैं। तो एक साइड पे रामेश ने यानी मेरी छोटी बहन ने अपना लिख लिया और दरमियान में हम दोनों ने इकट्ठे को अपना लिखा है, एक तरफ मेरे हैं। सही है। तो जो हमारे इकट्ठे जैसे हैं वो हम दरमियान में लिख लेंगे और जो अलग अलग है वो हमें अपने अपने नाम के नीचे लिखे लेंगे। अकेले भी इस तरह बना सकते हो, लेकिन अगर आप अपने सिबलिंग्स के साथ बनाना चाहते हो तो वो भी ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ जो दरमियान में चीजें लिखी है उसके अलावा मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरा और क्या एम है और मैं क्या करना चाहती हूँ जिंदगी में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पाना चाहती हूँ। लेकिन रामेश का तो धड़ाधड़ भाई, उसकी तो इतनी सारी ख्वाहिशें हैं जो उसको पूरी करनी है, जो उसको चाहिए चीजें। यहाँ हमारा काम डन हो चुका है और ये मैंने रामेश को धक्का दे दिया क्योंकि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो चलो अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी व्हाइट शीट्स चाहिए, जिस हिसाब से आपके ख्वाब है उस हिसाब से आप इतनी सारी व्हाइट शीट्स ले लें, उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दें और बाद में उसे दरमियान में से कट कर दें, फिर उसे दरमियान में से फोल्ड करें और फिर दोबारा कट कर दें। आप भी व्हाइट शीट को 4 पार्ट में कट कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज्यादा पार्ट में कट करेंगे और या कम पार्ट में कम कट करेंगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। 4 पार्ट इज द बेस्ट। तो यहाँ मैंने बहुत सारी शीट्स कट कर ली हैं। अब हम इस पे 1 बाय 1 जो हमारे वीएन है उनको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, खुद अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो वीएन है वो तो है 50 के सब्सक्राइबर। पहले तो मैं 100 के लिखने लगी थी, फिर रमेश ने कहा नहीं 50 के ही लिख लो वरना ज्यादा ही हो जाएंगे, 50 के काफी है। क्योंकि उसका कहना है कि अगर ना हुए तो तुम उदास हो जाओगे, इसलिए 50 के ही काफी है, इतने ही लिख लो फिलहाल। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने कंप्लीट करवाना है। अब प्लीज कर दो ना यार, इस वीडियोस देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइबर मेरे एक ही जगह पे टिके हुए हैं, आगे भी बढ़ाओ ना, बड़े थोड़े से। चलो बातों ही बातों में हमारा 50 के वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिनी गार्डन वाला बनाना शुरू करेंगे। तो जो उसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये आइडिया आया कैसे कि हम विदाउट प्रिंटर ये बनाएं। तो 1-2 दिन पहले मैं और मेरी बहन ऐसे ही रात को बैठे यूट्यूब देख रहे थे और उसमें एक वीडियो आई विजन बोर्ड वाली। तो मेरी बहन ने भी लगाया कि हम भी देखें कि ये क्या है। पता तो हमें पहले ही था कि ये क्या है और ये कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो वीडियो देख ही लेते हैं एक। तो वीडियो देखते देखते रामेश कहने लगी चलो हम भी विजन बोर्ड बनाएंगे। तो मैंने कहा कैसे बनाएंगे, हमारे पास तो प्रिंटर भी नहीं है और बाहर से कोई प्रिंट करवाने जाएगा तो उसमें तो काफी देर भी लग जाएगी और पैसे भी लग जाएंगे। तो फिर वो कहने लगी चलो रहने दो, हम नहीं बनाएंगे। तो मैंने कहा बहुत जल्दी तुम्हारा भूत उतर गया विजन बोर्ड बनाने का। तो कहती हाँ। खैर थोड़ी देर वो चुप बैठी और फिर थोड़ी बहुत देर बाद कहने लगी हम भी विजन बोर्ड बनाएंगे। मैंने कहा फिर से तुम्हारा विजन बोर्ड का भूत सवार हो गया तुम पे। तो कहने लगी कि हर किसी के पास प्रिंटर नहीं होता हमारी तरह, तो क्यों ना हम उनको बताएं कि हम विदाउट प्रिंटर कैसे विजन बोर्ड बना सकते हैं। तो मैंने कहा ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे। तो कहने लगे कि हम जो जो हमारी ख्वाहिशात है और जो जो हम करना चाहते हैं हम उनको खुद ड्रॉ करेंगे और खुद कलर करके हम लोग अपना विजन बोर्ड बनाएंगे। मुझे उसका आइडिया ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये आज का सारा क्रेडिट मेरी छोटी बहन को जाता है, तो उसका ही आइडिया है जो आज मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो चलो अब हम बनाते हैं अपनी ड्रॉइंग्स। तो पहले मैंने मिनी गार्डन ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद मैंने अब ये हिजाब कलेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ड्रॉ कैसे करूँ, तो फिर मुझे लगा कि ये ही ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो हिजाब कलेक्शन वाली ड्रॉइंग कंप्लीट करके मैं यहाँ बनाने वाली हूँ पैसे, क्योंकि पैसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग कहते हैं ना कि हम पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि वो अपनी जायदाद मेरे नाम लगवा दें। पता नहीं ये कैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। मुझे एक आप हिजाब के लिए स्टॉलर ले दो, मैं उसमें ही बड़ी खुश हूँ। ये लोग वो होते हैं जिनके पास तो पैदाइशी बहुत सारे पैसे होते हैं, यानी इनके बाउज दादी बहुत अमीर होते हैं कि इनको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती और इनको कभी ऐसा जरूरत ही नहीं महसूस हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो या तो ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसे ही जामियां मारते हैं, बस सियाने बनने की कोशिश करते हैं। वैसे आप 10 रुपए मांग ले तो ये रोने बैठ जाते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो चलो ऐसे लोगों को दूर फेंको और हम लोग अपनी ड्राइंग देखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। तो मैं यहाँ मैंने एनिमल्स और गुड ग्रेड्स, मिनी प्लांटर और ऐसे बहुत सारे चीजों के मैंने बना लिया है ड्राइंग। तो और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है सारी। तो अब हम इनको कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले मैंने सोचा कि ब्लैक से सबको ट्रेस करती हूँ, उसके बाद मैं इसको कलर करूंगी पे। तो पहले यहाँ हमें इयरिंग्स कर रही थी ट्रेस और यहाँ मेरी मार्कर ने मेरे साथ ही छोड़ दिया, तो मुझे मजबूरन बॉल पॉइंट से इसे ट्रेस करना पड़ा। फिर मुझे लगा कि ऐसे एक एक को ट्रेस करने में तो मुझे बहुत देर लग जाएगी, तो इसलिए ऐसा करती हूँ कि जिसको जो सा कलर करूंगी उसी से उसे ट्रेस करूंगी। तो इसे मैंने ब्लैक से ट्रेस कर लिया था, तो मैंने सोचा अब इसमें ब्लैक ही कलर कर लेते हैं। उसके बाद मैंने 2026 लिख रही हूँ यहाँ, और इंशाल्लाह 2026 में हम लोग बहुत कामयाबियां हासिल करेंगे। सब लोग जो जो चाहते हैं वो उसे हासिल होगा इंशाल्लाह। हमें हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए और उस चीज को आप इमेजिन करो जो आप करना चाहते हो और प्लान बनाओ कि आप उसे कैसे करोगे। जैसे ही आप सोचोगे वैसा ही होगा। और वैसे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। तो हम अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए सब अच्छा अच्छा ही होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा अच्छा करना चाहिए। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। मकफाते अमल इसी को कहते हैं। तो खैर इसके साथ हमारा ये 2026 वाला कंप्लीट हो चुका है। इसको हम अब अच्छे तरीके से, मैंने ब्लैक से ही पहले कर दिया। मेरी बहन कह रही थी इसे ऐसे ब्लैक नहीं करो, इसे थोड़ा सा कलरफुल करो। तो मैंने कहा नहीं हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ जो
मैंने क्राफ्ट की सप्लाईज बनाई है, मैं उनको कलर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मेरा अपना क्राफ्ट रूम है जिसमें हर तरह की चीज़ हो और हर तरह के कलर हो। और इंशाल्लाह क्राफ्ट रूम में थे क्राफ्ट कॉर्नर तो बना ही लेंगे 2026 में हम लोग। तो कलर पैलेट को मैंने यहाँ कलर कर लिया। अब मैं पेंसिल को कलर करना शुरू कर दूंगी। उस तब तक आप बताओ कि आपके क्या क्या विजन है, आप क्या क्या करना चाहते हो 2026 में। क्या आप भी क्राफ्टर हो, क्या आपको भी पसंद है कि आप भी क्राफ्ट वाली बहुत सारी सप्लाईज खरीदो। तो यहाँ मैंने पेंसिल के साथ साथ बहुत सारी चीजें ड्रॉ की है, जैसे ग्लू मैंने ड्रॉ किया और भी बहुत सी चीजें ड्रॉ की हैं, कैंची वगैरह। तो क्राफ्टर वाला हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए हैं मिनी गार्डन की तरफ। तो ये मेरी छोटी बहन की ख्वाहिश है कि उसका अपना एक छोटा सा गार्डन हो, तो उससे प्लांट्स रखना बहुत ज्यादा पसंद है। तो पहले उसने प्लांट्स रखे थे, तकरीबन उसके साथ 20 से 25 उसके पास प्लांट्स थे अलग अलग तरह के, और वो उनकी बहुत ज्यादा केयर भी करती थी और उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी उनका। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी, तकरीबन जुलाई के महीने में उसके सारे प्लांट्स काले हो गए। पता नहीं क्यों काले क्यों हो गए, ये नहीं वो मुरझाए जैसे पत्तियां गिर गई या वो मुरझा गए, नहीं, वो स्टिल खड़े थे बिल्कुल अच्छे तरीके से और उनकी पत्तियां बिल्कुल सही थी, लेकिन वो बस काले हो गए, बिल्कुल काले। तो हमें लगा शायद हमने छत पे रखे हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से वो ऐसे हो गए हैं, या फिर शायद कोई खाद वगैरह गलत दे हो गई है इन्हें। प्लांट्स को हुआ क्या था ये तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो खैर हमने उनको नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दिया। जो हमारा नीचे वाला रूम होता है वो थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि वहाँ ज्यादा धूप नहीं आती, तो इसलिए हमने सोचा वहाँ रख देते हैं, थोड़ी सी इन्हें ठंडक पहुंचेंगी, शायद ठीक हो जाए। 2-3 दिन वहाँ वो पड़े रहे, उसकी बहुत हमने केयर भी की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। जब 2-3 दिन तक भी वो ठीक नहीं हुए तो मम्मा ने कहा कि अब इन्हें हमें काटना ही पड़ेगा, इनको ये खराब हो चुके हैं, अब इनका कोई फायदा नहीं है, ये बड़े नहीं होंगे। उनकी जड़ें तक काली हो गई थी, तो मेरी मम्मा ने उनको काट कर निकाल दिया प्लांटर में से। और मेरी छोटी बहन साइड पे खड़ी रो रही थी, क्योंकि एक चीज पे आप 1.5-2 साल मेहनत करते हो और वो इस तरह जाया हो जाए या खराब हो जाए तो आपको दुख तो होगा ना। उसके तकरीबन सारे प्लांट्स खराब हो चुके थे, आई थिंक सिर्फ 2-3 ही बचे थे। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ था क्योंकि हम पूरी फैमिली ने उनको मिलकर लगाया था और बहुत ज्यादा वो प्यारे थे और दुख तो होता है ना। तो मिनी गार्डन वाली ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ ये अगेन 50 के वाली लिए हम इसको कलर करना शुरू कर देंगे। और प्लीज करवा दो यार अब तो। और ये देखो हमारे चिंटू और ये उसका घर। तो जब मैं बाजार गई तो एक बच्चा वहाँ ये बेच रहा था और कहता है चिंटू मिंटू ले लो। मैंने कहा चिंटू मिंटू ये क्या है, ये बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने अपने बेटे के लिए खरीदे तो एक उसमें से मैंने भी छीन लिया। मैंने कहा एक मेरा है। तो अब हम ये रेस्टोरेंट वाला कलर करेंगे। तो ये ऊपर जो उसने चेयर और टेबल बनाई है ना रेस्टोरेंट के ऊपर जो बिल्कुल है, तो मैंने उससे पूछा ये तुमने क्या लिखा है। उसने कहा कि मैंने रेस्टोरेंट लिखा है। मैंने कहा ये नहीं ऊपर क्या लिखा है, तो कहती वो मैंने चेयर और टेबल बनाए हैं। मेरी छोटी बहन कहती मुझे ऐसे लगा शायद उसने चाइनीज में कुछ लिखा है, लिटरली मुझे ऐसे ही लगा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब ये हमारे सारे कलर करके रेडी हैं और ये सब के सब इतने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मिनी गार्डन वाला तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लग रहा है। अब हम एक कार्डबोर्ड ले लेंगे और ये जो मैंने कार्डबोर्ड लिया था ये पहले से ही पीछे से व्हाइट था, तो मैंने सोचा इस साइड पे जो किस तरफ से कलर है उस तरफ लगा लेती हूँ मैं, तो ये छुप जाएगा। लेकिन जब मैंने लगा के देखा तो इसके दरम्यान में थोड़ी थोड़ी जगह बच रही थी, इसलिए मैंने व्हाइट साइड पे लगा ली ताकि अगर दरम्यान में जगह बचे भी तो वो बुरी ना लगे। अब 1 बाय 1 हम इनको ग्लू की हेल्प से अटैच करते जाएंगे। जैसे जैसे मैंने रखा था मैं उनको वैसे उठा उठा के अब लगाती जाऊंगी। एंड यू कैन सी ये बनाते बनाते मुझे रात हो गई है। मैंने तकरीबन इसका पार्ट एक दोपहर में कंप्लीट किया, फिर मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट शाम में कंप्लीट किया। अब मैं इसको रात हो गई है अब कंप्लीट कर रही हूँ। जब तक मैं ये लगा रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो कि आपको कैसा लगा ये। तो ये हमने सारा लगा लिया और ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ खाली लग रहा है। जो खाली जगह है इसमें हम क्या करें, तो इसमें हम लोग लगा देते हैं स्टिकर्स। तो मेरे पास जितने भी स्टिकर्स पड़े थे मैं सारे उठा लाई। तो यहाँ जहाँ भी थोड़ी थोड़ी खाली जगह बची है मैं वहाँ ये स्टिकर्स लगाती जाऊंगी। और ये स्टिकर्स हर एक इतने प्यारे स्टिकर्स लगाने के बाद ये यू कैन सी ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं क्योंकि स्टिकर्स ही इतने ज्यादा प्यारे हैं। अब ये हमारा विजन बोर्ड बनके रेडी हो चुका है। अब ये गंदा ना हो और फटे ना, इसके लिए हम इस पे ट्रांसपेरेंट शापर चढ़ा देते हैं। आप इस पे ट्रांसपेरेंट शीट भी चढ़ा सकते हैं। और ये रही हमारे विजन बोर्ड की फाइनल लुक। यू कैन सी ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर ऐसा विजन बोर्ड होगा तो खुद ब खुद पढ़ने का दिल करेगा और खुद ब खुद सब कुछ करने का दिल करेगा। आपको ये कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बता दो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।